Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 9, different kinds of plants. Okay, so in this chapter, we are going to discuss about the different kind of plants. What are the different kind of plants and how do they are interrelated with each other, and what is their role in the ecosystem. That all we are going to discuss. So what are the main headings of the chapter that we are discussing here? The first one is types of plant in our सराउंडिंग्स. हमारी सराउंडिंग्स में कितने टाइप्स के प्लांट प्रेजेंट हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. देन रूट सिस्टम, हर एक प्लांट की रूट की क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. देन हर एक प्लांट की लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे. फ्रूट्स, हर एक प्लांट का स्ट्रक्चर, उनका शूट सिस्टम, फ्लावर एंड सीड. ऑल दीज आर द मेन हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस होल चैप्टर. ओके, सो वी शैल स्टार्ट स्टडिंग इट. So students, you have to read along with me. Plants, also called green plants, Viridiplantae in Latin, are multicellular eukaryotes of the kingdom Plantae. प्लांट्स या हम बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, विरिडी प्लांटे, वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं किंगडम प्लांटी के. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और लैटिन में उनको बोला जाता है विरिडे प्लांटे. ओके, दे फॉर्म अ क्लेड that includes the flowering plants, conifers and other gymnosperms. और ये जो प्लांटे होता है, प्लांटे किंगडम होता है और उस किंगडम में जो फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, कॉनिफर्स आते हैं और दूसरे जिम्नोस्पर्म्स भी आते हैं. नाउ व्हाट आर दीज जिम्नोस्पर्म्स? दीज यू आर गोइंग टू स्टडी इन द हायर क्लासेस. ओके, इसके अलावा फर्न्स, club mosses, hornworts, liverworts, mosses and green algae. All these are the types of the organisms, living microorganisms. Plants exclude the red and brown algae, the fungi, archaea, bacteria and animals. तो प्लांट्स की कैटेगरी में कौन कौन से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते हैं? सो दीज आर रेड एंड ब्राउन अलगी, फंजाई, आर्किया, बैक्टीरिया एंड एनिमल्स. ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट की कैटेगरी में नहीं आते हैं. और इसके अलावा हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर डिस्कस किए वो सब प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, जिनके बारे में यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. ओके, सो ग्रीन प्लांट्स हैव सेल वॉल with cellulose and characteristically obtain most of their energy from sunlight via photosynthesis. आपको we have discussed it, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है. नॉर्मली जो सेल होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल्स में केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बट अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की, तो उनके सेल्स में एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है. सेल वॉल क्या काम करती है? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक फैक्टर, वेदर इट बी विंड, वाटर, हीट एट्सेट्रा. ओके, सो ग्रीन प्लांट्स हैव सेल वॉल विथ सेल्यूलोस एंड कैरेक्टरिस्टिकली ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है ऑब्वियसली. और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस. वी हैव स्टडीड कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दैट आर प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट्स, राइट. सो सेल वॉल इस चीज़ में हेल्प करती है बाय प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट डिराइव फ्रॉम एंडोसिम्बायोसिस विथ
क्यानोबैक्टीरिया। सो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसमें उनको क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो हेल्प करता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आता है? द क्लोरोप्लास्ट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एंडोसिम्बायोसिस एंड क्यानोबैक्टीरिया। Their chloroplast contains chlorophyls A and B। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल की दो कैटेगरीज होती हैं A and B, which give them their green color. You know that the plants are green, the plant leaves are green in color, right? All the leaves of the plants, या mostly leaves of the plants are green in color. तो लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, और जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, राइट? सम प्लांट्स आर parasitic and have lost the ability to produce normal amount of chlorophyll। कुछ प्लांट जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट्स हमने पढ़े हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, राइट? दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। सो कुछ प्लांट्स पैरासिटिक होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, और जब इनफ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ फूड, राइट? सो ऐसे हम प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स। सो द प्लांट्स आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए या कैरेक्टराइज करने के लिए हम उनके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मॉड्यूलर एंड इंटरमीडिएट ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड एन अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, और उनकी जनरेशन के बेसिस पर उनमें क्या अल्ट्रेशंस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उस बेसिस पर भी हम उनको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। ऑल्दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो कॉमन, और कॉमनली उनको कैटेगराइज करने का बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। इन बेसिस पर हम कैसे उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, दिस वी आर गोइंग टू सी हियर इन दिस चैप्टर। When we visit a garden, a park, riverside, roadside and nearby agricultural field, we get to see various kind of plants and tall trees। जब भी हम इन सभी जगहों पे जाते हैं, लाइक गार्डन हो गया, पार्क, रिवर साइड, रोड साइड, या किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में, सो वी कैन ईजीली सी द प्लांट्स एंड टॉल ट्रीज देयर, राइट? जब भी हम इन जगहों पे जाते हैं तो हमको आसानी से प्लांट और ट्रीज वहाँ पे दिख जाते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, सम ऑफ देम आर मीडियम साइज्ड एंड सम आर वेरी टॉल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ मीडियम साइज होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, दे आर वेरी टॉल। दस द प्लांट डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सबका शेप अलग होता है, सबका साइज़ अलग होता है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। इसका मतलब दे ऑल आर डिफरेंट इन देयर ओन एस्पेक्ट्स। लेट अस नो मोर अबाउट द प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा डीप में डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग्स में कितने टाइप्स के प्लांट प्रेजेंट हैं, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, हमारी सराउंडिंग्स में व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। प्लांट्स जो होते हैं वो अर्थ पे हर जगह होते हैं, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट इन वेरी हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस। और हर जगह अर्थ पे हर जगह पे प्लांट हैं, इवन जो बहुत हॉट प्लेसेस भी हों या बहुत कोल्ड प्लेसेस भी हों, वहाँ पर भी कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट है तो डेजर्ट में कैक्टस रहेगा, है ना? तो वहाँ पर भी अपने टाइप का एक अलग ही वेजिटेशन होता है, बट प्लांट्स हर जगह होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं, वी नो दिस। अ फ्यू प्लांट्स हैव रेडिश लीव्स,
और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रेडिश कलर की लीव्स होती हैं, राइट, मतलब लाइट रेड कलर की रहती है हल्की सी, तो रेडिश कलर की भी लीव्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बेयर फ्लावर्स, मतलब मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्लावर्स लगते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं लगते हैं, बट मैक्सिमम प्लांट्स में फ्लावर्स लगते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर रोज, नीम, लेमन, पीपल, एटसेट्रा, राइट। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज प्लांट्स जिनमें कि हमको फ्लावर देखने को मिलते हैं, राइट। सम प्लांट्स डो नॉट बियर फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स में फ्लावर नहीं लगते हैं और ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर नहीं लगते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इनके एग्जाम्पल हैं मॉस, कॉनिफेरा, अलगी, फर्न, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज इन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं लगते हैं। ओके, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर हियर गिवन हियर। यहाँ पे आपको नीम दे रखा है और अलगी। आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कहीं पानी जमा हो जाता है तो कुछ समय बाद वो जो पानी है उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। बेसिकली दैट ग्रीन कलर की लेयर ओवर द वाटर इज कॉल्ड एज अलगी। ओके, तो आपने ग्रीन अलगी देखी होगी अपने सराउंडिंग्स में। अगर कहीं पे पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे ग्रीन एक लेयर बन जाती है एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज that layer is basically contain algae. Okay, the basic and simple criteria to classify plants on their size. जो सबसे सिंपल तरीका होता है प्लांट्स को कैटेगराइज करने का वो होता है उनके साइज़ के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर दें। मतलब जो छोटे प्लांट हैं उनको हम एक अलग नाम दे दें, मीडियम साइज़ के प्लांट्स को एक अलग नाम दे दें, टॉल प्लांट्स को या टॉल ट्रीज़ को एक अलग नाम दे दें, राइट। तो उनके साइज़ के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। प्लांट्स के साइज़ के बेसिस पे हम उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, राइट। सो बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स मतलब ऐसे प्लांट जो सबसे छोटे होते हैं, श्रब्स उनसे थोड़े से बड़े, और ट्रीज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रीज, राइट। सो इसको डिस्कस करते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय हर्ब्स। हर्ब्स दे आर शॉर्ट प्लांट्स, राइट। हर्ब्स जो होते हैं वो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, लेस देन 4 फीट, और 4 फीट से कम इनकी हाइट होती है। सो ऐसे प्लांट्स जो बहुत छोटे हैं साइज में और इनकी हाइट 4 फीट से भी कम है उनको हम क्या बोलेंगे? हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो तुलसी का पौधा हमारे घरों में होता है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब ओनली। और इसके अलावा कोरिएंडर है, कोरिएंडर मतलब कोथमीर आप खाते हैं। देन मिंट, पुदीना, टमाटो, सनफ्लावर, मस्टर्ड, इन सब के जो प्लांट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, और इनकी हाइट जो होती है वो 4 फीट से कम होती है। दैट्स वाई वी कॉल देम हर्ब्स। देयर स्टेम आर थिन एंड ग्रीन। इनकी जो स्टेम होती है, इनका जो तना होता है वो बहुत थिन होता है, मतलब पतला होता है, और ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। इनका स्टेम भी जनरली क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। हर्ब्स डो नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर स्मॉल इन साइज, सो दे डो नॉट हैव टू मच ब्रांचेस। Their lifespan varies between few month to few years, right? तो इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कम होता है कुछ महीनों से कुछ साल तक का, राइट। मतलब ये ज़्यादा समय का इनका लाइफ स्पान नहीं होता है, ये कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं, और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कुछ मंथ से 1 ईयर तक के बीच में होता है, राइट। इसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कोथम्बिर होता है,
मिंट, पुदीना, टमाटो का प्लांट, सनफ्लावर का प्लांट, मस्टर्ड, ये सभी एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेस देन 4 फीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज श्रब्स। हमने देखा हर्ब्स बहुत छोटे, और हर्ब्स से जो थोड़े से बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब्स। दीज आर मीडियम साइज प्लांट लेस देन 8 फीट। ओके, सो ऐसे प्लांट्स जो मीडियम साइज़ के हो, मतलब हर्ब से थोड़े से बड़े हों और ट्री से छोटे हों, उनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। और इनकी जो हाइट होती है वो 8 फीट से कम होती है। ओके, सो देयर हाइट इज़ लेस देन 8 फीट। देयर स्टेम्स आर ब्राउन, हार्ड एंड थिकर देन हर्ब्स। इनकी जो स्टेम होती है, इनका जो तना होता है वो ब्राउन कलर का होता है, हार्ड होता है कंपैरेटिवली हर्ब्स के कंपैरिजन में, और थिक होता है मतलब मोटा होता है हर्ब्स के कंपैरिजन में। ओके, मैनी ब्रांचेस अराइज नियर द बेस ऑफ द प्लांट। और प्लांट के बेस में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मतलब बॉटम मोस्ट एरिया में ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, ज़्यादा ब्रांचेस उसकी फैली हुई होती हैं, ज़्यादा शाखाएं फैली हुई होती हैं। ओके, इसका एग्जांपल हो जाएगा रोज़। आपने देखा होगा रोज़ का प्लांट हमारे घरों में होता है, तो जो रोज़ का प्लांट होता है दैट इज़ बेसिकली अ श्रब। ओके, देन जैस्मिन, लेमन, चाइना रोज, एटसेट्रा, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ shrubs because their height is around 8 feet tall. They are medium sized plants, और उनकी जो stem होती है that is brown in color, और they have more branches near the bottom. Okay, so all these are the characteristics of the shrubs that are comparatively taller than herbs and smaller than trees, right? Now the third टाइप ऑफ द प्लांट्स दैट इज ट्रीज। हमने देखा जो सबसे छोटे प्लांट्स हैं उनको हम बोलेंगे हर्ब्स, कंपैरेटिवली उनसे बड़े प्लांट्स को हम बोलेंगे श्रब्स, और उससे भी बड़े जो प्लांट्स होते हैं, एक्चुअली जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, बनियान ट्री, गुलमोहर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज, राइट? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। दे आर टॉल प्लांट्स, इनको हम मतलब ये ऑब्वियसली टॉल होते हैं, विथ हाइट मोर देन 3 मीटर्स, और इनकी हाइट 3 मीटर से भी ज़्यादा होती है, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाइट होती है। देयर स्टेम्स आर ब्राउन, इनकी स्टेम्स ब्राउन होती है, थिक होती है और बहुत हार्ड होती है। द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज इज़ कॉल्ड ट्रंक, और इन ट्रीज़ की जो स्टेम होती है, इन ट्रीज़ का जो तना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। ओके, सो एक नॉर्मल प्लांट के स्टेम को हम स्टेम ही बोलेंगे, लेकिन एक ट्री की स्टेम को हम क्या बोलेंगे? ट्रंक। मतलब बेसिकली वही तना ही होता है। नाउ मैनी ब्रांचेस अराइजेज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम मच अबोव द ग्राउंड, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं अपर पार्ट में। श्रब्स में लोअर पार्ट में ब्रांचेस निकलती थी, और ट्रीज़ में अपर पार्ट में ब्रांचेस निकलती हैं ग्राउंड से ऊपर की तरफ। एज यू कैन सी यहाँ पे एक मैंगो ट्री है, ऊपर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, नीचे ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हैं बट ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली गुलमोहर में भी ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज़, राइट? गुलमोहर, मैंगो, गुआवा, ये बड़े बड़े पेड़, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ट्रीज़ के। नाउ हर्ब, श्रब और ट्री के अलावा कुछ और भी टाइप के प्लांट्स होते हैं। एंड व्हाट आर दीज टाइप ऑफ प्लांट्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर? द फर्स्ट वन इज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? क्लाइंबर का मतलब चढ़ना, मतलब ऊपर क्लाइंब करना, राइट? तो ऐसे प्लांट जो ऊपर क्लाइंब करते हैं, आपने देखा होगा हमारे घरों में बेल लगती है, जिसको हिंदी में हम बेल बोलते हैं। कुछ प्लांट्स हमको बेल बांधनी पड़ती है तभी वो ग्रो करते हैं, अदरवाइज दे विल डाई। तो ऐसे प्लांट्स जो ऊपर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स जो ज़मीन पर ही रेंगते हैं, आपको पता होगा जो वाटरमेलन है वो वाटरमेलन जो होता है वो
ज़मीन पर ही रेंग कर उगता है, राइट। वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ऑल दीज आर द काइंड ऑफ क्रीपर्स। ओके, सो व्हाट आर द क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, दिस वी आर डिस्कसिंग हियर। क्रीपर्स का मतलब होता है रेंगना बेसिकली। तो ऐसे प्लांट्स जो रेंगते हैं इन द सेंस जो ज़मीन पर ही उगते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। सम प्लांट्स हैव थिन वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन। कुछ प्लांट्स की स्टेम इतनी थिन होती है, इतनी वीक होती है कि वो खुद से खड़े नहीं हो सकती है, उसको एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। So the plants like watermelon, pumpkin spread on the ground, they are called creepers. ऐसे plants जो कि ग्राउंड पर स्प्रेड करके ही ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब रेंगना। तो ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। और इसके एग्जाम्पल हो गए वाटरमेलन और पम्पकिन, राइट। आपने देखा भी होगा वाटरमेलन को उगते हुए, पम्पकिन को उगते हुए ज़मीन पर। So they are called as creepers. Then climbers की बात करते हैं। Some plants like pea, money plant and grapevine have weak stems and take the support of structure like sticks and walls to climb up. They are called climbers. ऐसे plants जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और उनको एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ऊपर ग्रो करने के लिए, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मनी प्लांट हमारे घरों में रहता है। सो जो मनी प्लांट होता है दैट रिक्वायर्स अ सपोर्ट टू ग्रो। हमको एक थ्रेड बांधना पड़ता है या हम एक स्टिक बांध देते हैं जिससे कि वो उसको सपोर्ट मिलता है, इट कैन ग्रो देयर, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ climbers and creepers. Okay, those plants which grow on ground only, those are called as creepers. Watermelon and muskmelon and pumpkins are the examples. Then those plants which climb or which require the support to grow are called as climbers. और इसका एग्जाम्पल हो गए पी प्लांट, मनी प्लांट एंड grapevine. Okay, so these are some criteria on which we can differentiate the plants depending on their size, right. एक plants के size के basis पे हम उनको कैसे differentiate कर सकते हैं, this thing we have seen. Now the next topic is structure of plant. एक नॉर्मल से प्लांट का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमको हिंदी में तो शायद नाम पता होंगे हर एक पार्ट के, लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। और प्लांट में उन सारे पार्ट्स का क्या रोल होता है। जैसे हमारी बॉडी में हर एक पार्ट का एक रोल है। आँखें देखने के काम आती है, ईयर सुनने के काम आते हैं, टंग टेस्ट के काम आती है। वैसे ही उनकी बॉडी में हर एक पार्ट का अपना एक रोल होता है। सो हर एक पार्ट के बारे में और हर एक पार्ट के रोल के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस टॉपिक। यू हैव लर्नड इन योर जूनियर क्लासेस दैट प्लांट्स हैव टू सिस्टम्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम्स। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स के दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। द रूट सिस्टम स्टेज अंडर द ग्राउंड। जो रूट सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड रहता है, मतलब ग्राउंड के नीचे रहता है। और द शूट सिस्टम स्टेज अबोव द ग्राउंड। और जो शूट सिस्टम होता है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ होता है, मतलब इट मीन्स इट इज़ अबोव द ग्राउंड एंड बियर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। प्लांट, हर एक प्लांट के दो पार्ट, पहला रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो वाला पार्ट जो मिट्टी के अंदर रहता है, जिसको हम हिंदी में जड़ें बोलते हैं। और शूट सिस्टम वो वाला पार्ट जो हमको मिट्टी के ऊपर दिखता है, जिसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो जो ज़मीन के अंदर दैट इज़ रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के ऊपर दैट इज़ शूट सिस्टम। ओके, लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर हियर। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, यहाँ पर ये जो है ये रूट्स हैं, राइट। दीज आर द रूट्स। और जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर बरीड होती हैं। यहाँ पे अगर सॉइल की एक लेयर में बना दूँ, दिस इज़ अ लेयर ऑफ द सॉइल, तो नीचे ये जो जड़ें हैं, जिसको हम हिंदी में जड़ें बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रूट्स।
और रूट सिस्टम में क्या आती है, किसी भी प्लांट की जड़ें, मतलब उसकी रूट्स। इसके अलावा ये जितना भी पार्ट है, पूरा पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो ये लीव्स, हमको पता है पत्तियाँ, हर एक प्लांट की पत्ती होती है, सो दीज आर कॉल्ड एज द लीव्स, राइट। नाउ यहाँ पे यू कैन सी हियर द फ्रूट, हर एक प्लांट में फ्रूट लगता है, सो दीज आर द फ्रूट्स। देन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स भी लगते हैं, सो एज यू कैन सी दिस हियर देयर इज़ अ फ्लावर, जो फूल लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर। एंड दिस इज़ द स्टेम, जो तना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। ओके, सो लीफ मतलब पत्ती, फ्रूट मतलब जो फल होता है, फ्लावर्स फूल, स्टेम जो प्लांट का तना होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेम, और रूट जिसको हम जड़ें बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड द roots. Okay, so this is basically a structure of a plant. Now in our next class we are going to discuss the root system and the shoot system in detail. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.